सभी को नमस्कार। शिवा नमस्ते। कक्षा की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप लोग बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट का यूनिट नंबर थर्ड पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं और इस सेकंड पार्ट के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट का नाम क्या है? धातु संकुलों के उष्मागतिकी स्थायित्व के बारे में और गतिक पक्ष के अंदर परमाणु, है ना। तो ये आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक को पहले मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ। लाओ सर। तो ये कौन सा बताया बेटा? तो यूनिट थर्ड पार्ट सेकंड। इसमें सबसे पहले क्या बोला? लेसन का नाम है धातु संकुलों के उष्मागतिकी। क्या बोला जैसे? धातु संकुलों के उष्मागतिकी तथा गतिक पक्ष। ये आपका इस यूनिट का नाम दे रखा है, ठीक है। यस सर। इसमें नाम से भी आंसर आता है। सबसे पहले अपने क्या है आपका? संकुलों का स्थायित्व। सबसे पहला पॉइंट क्या है? संकुलों का स्थायित्व। संकुलों का स्थायित्व। इस संकुल के स्थायित्व में क्या पढ़ेंगे वो सुनो। सबसे पहले सर संकुल संकुल 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया ये आपका मेटल है, ये आपका लिगैंड है। दोनों के दोनों किस बंध से बंधित हैं? उपसय संयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध से। तो इन संकुलों के स्थायित्व की प्रॉपर व्याख्या करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट आया जो वीबीटी नहीं दे पाया था, ठीक है ना। तो हम इन संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या करेंगे, संकुलों के स्थायित्व की। व्याख्या करेंगे। और इन संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या को दो वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों बेटा? 2 वर्गों में। अच्छा, किन को विभाजित किया गया है? संकुलों संकुलों के स्थायित्व। का स्थायित्व। ठीक है सर। दो कौन कौन से दो वर्गों में बांटा वो सुनो। एक पढ़ेंगे गतिज स्थायित्व। कौन सा वाला? गतिज स्थायित्व। अच्छा। और दूसरा आएगा सर उष्मा गतिक स्थायित्व। दूसरा वर्गीकरण कौन सा है? उष्मागतिक स्थायित्व। अच्छा। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? संकुलों का स्थायित्व। संकुलों के स्थायित्व को कितने वर्गों में बांटा? 2 वर्गों में। कौन कौन से? गतिज स्थायित्व, उष्मागतिक स्थायित्व। अच्छा। अब इसमें से पहला जो पॉइंट है वो आप लोगों ने बताया कि सर गतिज स्थायित्व के बारे में। किसके बारे में? गतिज स्थायित्व। अब गतिज स्थायित्व में क्या है कि इस प्रकार के स्थायित्व में पदार्थ की अभिक्रिया की गति, इस प्रकार के स्थायित्व में क्या बोला मैंने? पदार्थ की अभिक्रिया की गति या वेग को आधार माना जाता है। तो बताओ, गतिज नाम से भी आंसर और गति को आधार मानेंगे। किसकी गति को आधार माना? यस सर। पदार्थ की अभिक्रिया की गति। हाँ, पदार्थ है उसकी अभिक्रिया की गति या जो वेग है उसको आधार मान करके, ठीक है, और अपने पास में इसके स्थायित्व की व्याख्या करेंगे। लेकिन किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है
किसी भी अभिक्रिया का वेग। तो सर अभिक्रिया वेग आप वेग फर्स्ट ईयर में भी बताया था, 12th में भी बताया था। अभिक्रिया वेग का मतलब सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। तो परिवर्तन। अभिक्रिया वेग में समय की कोई भूमिका है या नहीं है? नहीं। अभिक्रिया वेग समय पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? करता है। हाँ, तो ये जो अभिक्रिया जो वेग है बेटा, आपको वापस बोलना चाहूंगा कि पदार्थ है, उस पदार्थ की अभिक्रिया की गति या वेग को आधार माना जाता है गतिज स्थायित्व के अंदर। लेकिन जो अभिक्रिया वेग है वो किस पर निर्भर करता है? समय पर। समय पर निर्भर करता है। किस पर करता है? समय पर निर्भर। किसी समय को आधार मानते हुए, किसको आधार मानते हुए? समय को। हाँ, तो किसी भी अभिक्रिया में संपन्न होने के लिए लगने वाले समय को आधार मानते हुए एक साइंटिस्ट और आता है जिसका नाम है टोबे। क्या नाम है? टोबेर। इस टोबे ने दो शब्द दिए। टोबे ने कितने शब्द दिए? दो शब्द दिए। दो शब्द कौन कौन से दिए? एक तो दे दिया चंचलता। क्या दिया? चंचलता। इसको इंग्लिश में बोलते बेटा लेबिलिटी। और दूसरा दिया अक्रियता। कौन सा दे दिया? इनर्टनेस कहलाता है। अक्रियता का मतलब कहलाता है इनर्टनेस। तो एक चंचलता आया और दूसरा आया भाई अपने पास में कौन सा? इनर्टनेस या अक्रियता। यहां तक समझे? थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं कविता। यस सर। अच्छा बेटा एक बात बताइए कि आप लोग कौन से स्थायित्व की चर्चा कर रहे हो? गतिज स्थायित्व। और इस प्रकार के स्थायित्व में पदार्थ की क्या? अभिक्रिया का वेग या गति। उसको आधार मान करके बताया जाता है। ठीक है, लेकिन ये बताओ यस सर। अभिक्रिया का जो वेग या गति है वो किस पर निर्भर कर रही है? समय पर। समय पर। और किसी अभिक्रिया के समय को आधार मानते हुए अभिक्रियाओं के बारे में किसने बताया? टोबे नामक वैज्ञानिक ने। टोबे नामे वैज्ञानिक ने कितने शब्द दे दिए? दो शब्द। एक का नाम क्या दिया? चंचलता। चंचलता। दूसरे का नाम? अक्रियता। अच्छा, तो चंचल बच्चे ज्यादा होते हैं बुढ़े ज्यादा होते हैं? बच्चे। बच्चे। इसका मतलब बच्चे किसी काम को जल्दी कर लेते हैं, जल्दी सीख लेते हैं, या बूढ़े? बच्चे। अगर एक फोन पकड़ा दिया जाए किसी बच्चे को और एक बड़े आदमी को, तो फोन को चलाना कौन सा जल्दी सीखेगा? एक बच्चा। एक बच्चा। सर इसमें क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब है समय कम लगता है और उसकी ऑपरेटिंग जल्दी सीख पाता है कि नहीं सीख पाता? यस सर। हमने क्या बोला, जो चंचलता वर्ड है वो किस वैज्ञानिक के अनुसार दिया गया? टोबे नामक वैज्ञानिक। हाँ, तो इस टोबे ने क्या बोला? टोबे के अनुसार कहता है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक को मिलाने पर, क्या बोल दिया? कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसको मिलाया जाए? अभिकर्मक को। और अभिकर्मक को मिलाने पर अगर ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया तुरंत हो जाए, बिना समय लगाए हो जाए, या 1 मिनट में हो जाए, कब हो जाए बेटा? बिना समय लगाए या एक मिनट में तुरंत। तो हमने क्या बोला, वापस से लैंग्वेज पकड़ना,
कि टोबे के अनुसार वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक को मिलाने पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया तुरंत प्रभाव से अर्थात 1 मिनट के अंदर अंदर संपन्न हो जाती है, तो वो अभिक्रिया चंचल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चंचल अभिक्रिया। क्या हमने इसको मैंने और क्या बताया कि अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, कितने ताप पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड 0.1 मोलरता के विलयन में क्या मिलाया? अभिकर्मक। क्या मिलाया? अभिकर्मक। किस में मिलाया? 0.1 मोलरता विलयन में। अच्छा, कितने टेम्परेचर पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। कहता है जैसे ही अभिकर्मक मिलाया तो अभिकर्मक मिलाने पर इसने क्या देखा कि ये अभिक्रिया तुरंत हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? तुरंत हो जाती है। इसका मतलब संपन्न। है इस पदार्थ को तो उसने क्या बोल दिया? चंचल पदार्थ को क्या बोला? चंचल पदार्थ। और इस क्रिया को क्या बोलेंगे? चंचलता। किसने बताया? टोबे नामक वैज्ञानिक ने। टोबे नामक वैज्ञानिक ने। दूसरा वर्गीकरण कौन सा आया? अक्रियता। तो भाई अक्रियता पर चलते हैं अब अपने पास में। ये अक्रियता हुआ, अक्रियता। ये बताओ ये अक्रियता शब्द किसने बताया था? टोबे। टोबे ने बताया था। और दूसरा कौन सा बताया था? चंचलता। चलता। किसके आधार पर बताया गया था? स्थायित्व। नहीं, अभिक्रिया के समय के आधार पर। अभिक्रिया वेग में समय के आधार पर। किसके आधार पर बताया? अभिक्रिया वेग में समय के आधार पर। यहाँ पर देखो लिख रखा है अभिक्रिया की गति है उसमें समय पर निर्भर करता है। उसके आधार पर हमने कितने भागों में बांट दिया था? 2 में, राइट? यस सर। थोड़ा सा और आगे रन करते हैं। अब मैं दूसरा पॉइंट कौन सा बोला आपने? अक्रियता। कौन सा बोला है? अक्रियता। अच्छा, वही सेम वाली बात है कि मेरे पास में कोई भी क्या है? एक अभिक्रिया। कोई क्या है? इस एक अभिक्रिया। अभिक्रिया में पुनः बताओ क्या मिलाया? अभिकर्मक। अभिकर्मक। और अभिकर्मक मिलाने के बाद ये अभिक्रिया इतनी धीमी हो जाती है, इतनी धीमी हो जाती है कि इसमें समय का निर्धारण करना ही मुश्किल हो गया। धीमी हो गई, तेज? धीमी। तो बताओ इस पदार्थ को अब क्या बोलोगे? चंचल बोलोगे या अक्रिय बोलोगे? अक्रिय पदार्थ। और ये घटना क्या कहलाएगी? अक्रियता। यहाँ तक समझे या नहीं समझे? समझ गए। अच्छा, एक बार मेरे को समरी कर दो इसकी। तो बताओ अपन क्या पढ़ रहे हैं? संकुलों का स्थायित्व। संकुलों के स्थायित्व को कितने वर्गों में बांटा? 2 वर्गों में। कौन से हैं? गतिज स्थायित्व और ऊष्मागतिक स्थायित्व। अच्छा, दूसरी बात है उसमें कौन सा पढ़ रहे हैं? गतिज स्थायित्व। गतिज स्थायित्व में क्या बताया कि अपने पास में इस प्रकार के स्थायित्व में पदार्थ की अभिक्रिया की गति और वेग को आधार माना। किसका आधार माना? पदार्थ की अभिक्रिया की गति और वेग को आधार माना। अभिक्रिया की गति और वेग किस पर निर्भर करती है? समय पर। और समय को ध्यान में रखते हुए किस वैज्ञानिक ने? टोबे नामक वैज्ञानिक ने। कितने शब्दों में बांट दिया इसको? 2 शब्दों में, चंचलता और अक्रियता। अच्छा, चंचलता का मतलब क्या है? अपने पास किसी भी अभिक्रिया में क्या मिलाया? अभिकर्मक। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जल्दी होगी, धीरे हुई? जल्दी। वो पदार्थ क्या कहलाए? चंचल या अक्रिय?
चंचल पदार्थ। अच्छा, और ये घटना क्या कहलाई? चंचलता। या उसने दूसरा उदाहरण दे दिया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी मोलरता केविलियन में? 0.1 मोलरता विलियन में। क्या मिला दिया? अभिकर्मक। तुरंत हुई या लेट हुई? तुरंत हुई। तुरंत हुई, तो ये चंचल कहलाया या अक्रिय कहलाया? चंचल। अब दूसरा पॉइंट क्या है? अक्रियता। किसने दिया? टोबे नामक वैज्ञानिक ने। में किसी अभिक्रिया उसमें क्या मिला दिया? अभिकर्मक। अभिक्रमक मिलाने पर उस अभिक्रिया का वेग तेज हो गया, धीमा हो गया? धीमा हो गया। तो समय का निर्धारण कर पाए कि नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। कर पाए, तो ये सक्रिय या अक्रिय है? अक्रिय। अक्रिय है। यदि घटना, अक्रियता। ये पहला वर्गीकरण क्या हुआ? फिनिश हुआ बेटा। पहला वर्गीकरण क्या हो गया? फिनिश। फिनिश। अच्छा, अब सेकंड वर्गीकरण पे आते हैं, ठीक है ना? तो सेकंड वर्गीकरण करने के लिए अपने पास में, हाँ, यहाँ तक समझ गए आशीष? हाँ। आशीष, सर नमस्ते। जो दूसरा वर्गीकरण था वो कौन सा वाला है? उष्मागतिकी वर्गीकरण। तो वही उष्मा गति की वर्गीकरण करते हैं। तो सब ये उष्मा गति की स्थायित्व, ये आपका सेकंड प्रकार है। उष्मा गति स्थायित्व, ठीक है भाई? यस सर। तो उष्मा गति की स्थायित्व के बारे में किसको आधार मानकर बताया गया? रुको मेरी बात, ये बताओ, गति स्थायित्व है उसको किसको आधार माना? अभिक्रिया की गति को। अभिक्रिया की गति आवेग को आधार माना, लेकिन उष्मा गति की स्थायित्व है उसको समझाने के लिए किसको आधार माना गया है? मैं लिखूंगा बेटा साम्य स्थिरांक को। किसको? साम्य स्थिरांक को। अच्छा, तो ये तो अपने पास में उष्मा गति की स्थायित्व है, उसका विवेचना किस आधार पे करेंगे अपन? साम्य स्थिरांक के आधार पर। साम्य स्थिरांक के आधार पर। श्री साम्य स्थिरांक क्या बीमारी है? बीएससी सेकंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में साम्य अवस्था पाठ होता था नहीं होता था? यस सर। चलो मैं फिर से बताता हूँ। ये एक रिएक्शन का निशान है, आगे की ओर अभिक्रिया गई, इस रिएक्शन के निशान में वापस पीछे की ओर अभिक्रिया आई, ये कहलाया क्रियाकारक और ये क्या कहलाया? प्रोडक्ट। तो ये बताइए कि यहाँ क्रियाकारक से किसका निर्माण हो रहा है? उत्पाद का। और उत्पाद से क्या पुनः क्रियाकारक बना सकते हो या नहीं बना सकते? बना सकते हैं। अभिक्रिया एक दिशा में चलती है, दो दिशा में? दो दिशा में। दो दिशा में चलती है, तो ये अभिक्रिया कहलाती है उत्कर्मणीय अभिक्रिया। कौन से? उत्कर्मणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही साम्य पाया जाता है। अब वहां पर एक नियम बताते थे, मेरे को अच्छे से याद आ रहा है कि यस सर। बोलते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। क्या बोला बेटा? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। गुलवर्ग और वागे ने दिया था। किसने दिया था? गुलवर्ग और वाग्ये ने। हमने क्या बोला था, याद दिला देता हूँ। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, क्या बोल दिया? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग क्या था आपका? आर, ठीक है ना? किस यस सर। है? क्या सर रिपीट करना? रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग उस क्रिया में भाग लेने वाले
क्रियाकारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के फल के समान, समानुपाती होता है। राइट। यस सर। तो मैं इस अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप लोगों को ध्यान है कि सर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग ये कहलाया अग्र अभिक्रिया का वेग या पश्य का? अग्र अभिक्रिया का वेग। का मतलब क्रियाकारक किसमें बदलता है? उत्पाद में। तो अभिक्रिया का वेग उस क्रिया में भाग लेने वाले कोण क्रियाकारक सांद्रता के सक्रिय सक्रिय द्रव्यमान गुणनफल के समानुपाती पाया जाता है। हो गया। यस सर। उसी के साथ में यहाँ से दूसरा पॉइंट आ रहा है, दूसरा पॉइंट करें। एक काम करो, यहीं पे यस पहले सर। एफ बराबर समानुपाती को हटाया तो क्या काम में ले लिया? स्थिरांक। स्थिरांक। वेरी गुड। साम्य स्थिरांक नहीं, अग्र अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हो गया। अब वापस से पश्य अभिक्रिया के लिए आओ। कौन से अभिक्रिया के लिए? पश्च अभिक्रिया के ये लिए। बताओ, ये प्रोडक्ट वापस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? रिएक्टेंट में। तो ये अग्र या पश्य? पश्च अभिक्रिया। या बैकवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड में क्या कारक पी कहलाएगा या आर कहलाएगा? पी। ये कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग बोले तो पश्य अभिक्रिया का वेग उस क्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक पी है या आर है? पी। ये समानुपाती होगा। समानुपाती को हटाए, यहाँ पर भी कांस्टेंट काम में ले लिया, वो कहलाया के बी या के एफ? के बी। के बी। समीकरण नंबर 2। उसके बाद बोला था साम्य अवस्था आती है कंडीशन। तो साम्य अवस्था में अग्र अभिक्रिया का वेग आर एफ किस अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है? पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर। आर एफ की वैल्यू क्या है? यहां से देखो, दिखा समीकरण 1 से। तो ये आया के एफ आर इजिकल टू पीछे के बी पी। के बी और ये पी। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसको पक्षांतरण किया, के एफ बटे के बी बराबर पी की सांद्रता अपोन आर की सांद्रता। तो ये अग्र अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक केएफ कहलाता है, पश्य के लिए के बी कहलाता है। दोनों स्थिरांकों को एक नए स्थिरांक से रिप्रेजेंट कर दिया के। तो के बराबर क्या आया? उत्पाद बटे क्रियाकारक की सांद्रताओं का अनुपात। और बेटा इसी के को ही क्या बोलते हैं? साम्य स्थिरांक। तो बताओ, ऊष्मा गति की स्थायित्व किस बात पर निर्भर करता है? साम्य स्थिरांक पर। जबकि गति स्थायित्व अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। अच्छा, अब अपन स्थायित्व की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्थायित्व की। आओ आगे चलो। यस सर। अगर कहता है कि मान लिया जाए आपका जो साम्य है, कौन भैया? साम्य। साम्य का मतलब अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों फिलहाल बराबर है कि नहीं है? यस सर, दोनों बराबर हैं। लेकिन साम्य के बाद में अगर मान लिया जाए कि ये अग्र दिशा में विस्थापित हो जाए, साम्य किस दिशा में चला जाए? अग्र दिशा में। तो साम्य अग्र दिशा का मतलब है ये उत्क्रमणी अभिक्रिया। देखो, साम्य अग्र दिशा का मतलब क्या हुआ? क्रिया कारक से उत्पाद बन रहा है या उत्पाद से क्रिया कारक बन रहा? क्रियाकारक से उत्पाद।
वेरी गुड। क्रिया कारक से उत्पाद का मतलब अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है। हो रही है, तो इसका मतलब है अपने पास जुड़ रहा है या टूट रहा है? जुड़ रहा है। जुड़ रहा पहले है। तो टूट रहा है, फिर जुड़े। जुड़ रहा है तो इसका मतलब स्थायित्व बढ़ रहा है। स्थायित्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये कहूंगा, अगर साम्य को किस ओर विस्थापित कर दिया जाए? अग्र दिशा की ओर। ये आपके साम्य अवस्था पर ताप दाब परिवर्तन करने पर शर्त पड़ी थी, याद करो, लासातेलिए नियम में पढ़ा था ना। यस सर। मैं यही कहता हूं, अगर साम्य को किस दिशा में विस्थापित कर दिया जाए? अग्र दिशा में। अगर दिशा में विस्थापित करेंगे तो जितने ज्यादा अगर दिशा में विस्थापित करेंगे तो उस संकुल का स्थायित्व भी उतना ही क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है सर, क्यों? क्योंकि अभी आपने बोला क्रिया कारक क्या करेंगे? उत्पाद बन क्रिया। क्रिया करके उत्पाद बनाएंगे, और उत्पाद बनेंगे तो उस संकुल का स्थायित्व बढ़ा या घटा? क्योंकि संकुल बना, राइट। बना। भाई मान लीजिए ये यस मैटर सर। है, ये लिगैंड है, ये अभिक्रिया कर रहे हैं, अभिक्रिया करके ये एमएल बना लिया, तो बताओ अपने पास में संकुल बढ़ा या घटा, बना या टूटा? बन गया। इसका मतलब स्थायित्व बढ़ा या घटा? बढ़ा। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि सर साम्य को अगर दिशा में विस्थापित करने पर संकुल के स्थायित्व का मान पहले की तुलना में और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि क्रिया कारक से उत्पाद का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? यस सर। अगर बेटा अगर मैं ये कहूं साम्य है, उस साम्य को किस दिशा में विस्थापित कर दिया जाए अगर की बजाय? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा का मतलब है ये एम एल टूट रहा है या जुड़ रहा है? टूट रहा है। टूट रहा है, तो इसमें तो बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। साम्य को यदि पश्चिम दिशा में जितना ज्यादा शिफ्ट किया जाता है, इसका मतलब है उसके स्थायित्व में उतनी ज्यादा क्या आएगी? कमी आएगी। कमी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसमें कौन सी घटना देखने को मिल रही है? वियोजन की घटना। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर, समझ गए। अच्छा, तो इसका मतलब आपने ये समझा सर, आगे जाएगी तो जुड़ेगा, पीछे आएगी तो टूटेगा, हाँ या ना? यस सर। और इसी को आधार मानते हुए बोले तो उष्मा गति की स्थायित्व को पुनः दो भागों में बांटा। किसको दो भागों में बांटा? उष्मा गति के स्थायित्व को। अच्छा, लेकिन ये बताओ अपने पास में गति की स्थायित्व को टोबे ने कितने शब्द बताए? दो शब्द बताए। दो शब्द बताए। लेकिन उष्मा गति की स्थायित्व है उसको कितने भागों में बांटा? दो भागों में। हाँ, या मैं बोल सकता हूँ उष्मा गति की स्थायित्व है उसमें दो स्थिरांक पाए गए। कितने? दो स्थिरांक। नाम लिख रहा हूँ, दो कौन कौन से हैं बेटा? पहला स्थिरांक है स्थायित्व स्थिरांक। क्या नाम दिया मैंने? अस्थायित्व स्थिरांक। अच्छा, और दूसरा वाला नाम दे दिया मैंने स्थायित्व स्थिरांक। कौन सा? स्थायित्व स्थिरांक। किसके आधार पे बांटा गया है ये? गतिक स्थायित्व में या उष्मा गतिक स्थायित्व में? उष्मा गति के स्थायित्व में। उष्मा गतिक स्थायित्व में कितने स्थिरांक हैं? दो। तो पहले वाला कौन सा है? अस्थायित्व स्थिरांक। स्थायित्व स्थिरांक का मतलब अभिक्रिया आगे जा रही है पीछे जा रही है? पीछे जा रही है। पीछे जा रही है। बहुत सही जवाब दिया। पीछे का मतलब संगुणन हो रहा है या वियोजन हो रहा है? वियोजन। अच्छा, तो मैं आपने कहा आपके शब्दों को मैं चोरी कर रहा हूं, लाओ सर बताओ।
तो आपके शब्दों को बेटा मैंने पकड़ा और आपने बोला सर अस्थायित्व का मतलब क्या हुआ? आपने कहा सर टूटना, राइट? यस सर। फ्यूजन होना। टूटना, या अभी आप मेरे मुंह से निकला क्या होना? वियोजन होना। अस्थायित्व का मतलब ये होता है कि उस यौगिक का क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। वो वियोजन यौगिक हो क्या रहा हो है। रहे हैं? टूट रहे हैं, राइट? यस सर। अच्छा, या मैं ये कह सकता हूं इसका मतलब सर इसमें जो मेटल और लिगैंड है वो अपने पास में क्या हो गए? अलग अलग हो रहे, राइट? हाँ। हम ये कहेंगे जब अलग अलग होंगे इस दौरान जो स्थायित्व प्राप्त होगा वो संगुणन स्थायित्व प्राप्त होगा या वियोजन स्थिरांक प्राप्त होगा? वियोजन स्थानांक। वियोजन का मतलब है टूटना या जुड़ना? टूटना। टूटने का मतलब स्थायित्व का बढ़ना या घटना? स्थायित्व का घटना। स्थायित्व का घटना का मतलब अस्थायी होना या स्थायी होना? अस्थायी होना। इसलिए मैं इसका दूसरा नाम क्या बोल सकता हूँ? अस्थायी स्थिरांक बोल सकता हूँ। यस सर। इसलिए मैंने वियोजन स्थिरांक को ही दूसरा नाम बोला अस्थायित्व स्थिरांक। यहां तक समझे या नहीं समझे? यस सर। अच्छा, अब मेरी लैंग्वेज और पकड़ना। ये मैंने अपने पास में दो एग्जाम्पल दे दिए। कितने दिए बेटा? दो। CdNH3 की होल 4 और ये प्लस का 2। ये संकुल में बदल रहा है Cd+2 तथा 4NH3। मैंने तोड़ दिया या जोड़ दिया मेटल और लिगैंड को? तोड़ दिया। तोड़ दिया। इस तोड़ने के लिए साम्य स्थिरांक का मान लिखूं? यस सर। Cd+2 का सक्रिय द्रव्यमान इंटू NH3 है उसकी पावर 4 अपोन में क्रिया कारक अभी आपने बताया था। और ये इसका मान आप लोगों को दे रखा है कितना? 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7। 7। एक वैल्यू और है वो दे रखा है बेटा AgNH3 की होल ट्वाइस और ये प्लस। इसको तोड़ा गया Ag प्लस में और 2NH3 में। संगुणन या वियोजन? वियोजन। वियोजन स्थिरांक मिलेगा या संगुणन स्थिरांक मिलेगा? वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक का मतलब स्थायित्व स्थिरांक है या अस्थायित्व स्थिरांक है? अस्थायित्व स्थिरांक। दोनों के दोनों अस्थायित्व स्थिरांक है या अपने पास में वियोजन संगुणन स्थिरांक है? अस्थायित्व स्थिरांक है, वियोजन स्थिरांक है। अच्छा, इन दोनों अस्थायित्व स्थिरांकों के मान दे दिए। इसका मान ये दे दिया और इसका मान ये दे दिया। दे दिया। यस सर। अच्छा, तो बताओ किसका मान ज्यादा है? तो माइनस में जो जितना बड़ा होगा 7 का। इसका मतलब उतना ही छोटा होगा कि नहीं होगा? हाँ। अच्छा, तो क्या बताओ सर? ये बताओ अपने पास इन दोनों की वैल्यू में से आओ। वापस से सुनो। CdNH4 की होल पावर +2 के वियोजन स्थिरांक का मान किसकी तुलना में? इसकी तुलना में क्या पाया एजी। गया? उच्च पाया गया, कुछ पाए। राइट? जब उच्च पाया गया तो हाँ। स्थायित्व कितना मिलेगा? कम। कम। स्थायित्व क्या मिलेगा? कम। तो हम कम इस मिलेगा। अस्थायित्व स्थिरांक के आधार पर भी उस संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद में इसका दूसरा वर्गीकरण है बेटा स्थायित्व स्थिरांक। कौन सा है? स्थायित्व स्थिरांक। अब ये स्थायित्व स्थिरांक ऊष्मागतिकी स्थिरांक के प्रकार हैं या गतिक स्थायित्व के? उष्मागतिकी स्थायित्व के अब मैं प्रकार। थोड़ा रिवीजन करवाना चाह रहा हूँ। 2 मिनट बैलेंस है मेरे पास में। तो हरीश, यस सर। अच्छा बेटा ये बताओ सबसे पहले आप कौन सी यूनिट पढ़ रहे हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? थर्ड। थर्ड पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट बोलो कौन सा है? संकुलों का स्थायित्व। संकुलों के स्थायित्व को कितने भागों में बांट रखा है? 2 भागों में। आज कंप्लीट कौन सा स्थायित्व पढ़ चुके हैं? गतिज स्थायित्व। अच्छा, दूसरा स्थायित्व कौन सा है? उष्मागतिक स्थायित्व। उष्मागतिकी स्थायित्व कितने बताए थे? 2। दो में से कौन सा पढ़ा अभी तक?
है स्थायित्व स्थिरांक। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ। गतिज स्थायित्व को किसको आधार माना गया है? अभिक्रिया के गति और वेग को। अच्छा, अब अभिक्रिया की गति और वेग किस पर निर्भर करती है? समय पर। समय को आधार मानते किस वैज्ञानिक ने 2 शब्द बताए? टोब्बे ने। कौन कौन से शब्द बताए? चंचलता और अक्रियता। अच्छा, चंचलता का मतलब वो अभिक्रिया है, उसमें अगर कोई अभिक्रमक मिला दिया तो जल्दी होगी या धीरे होगी? जल्दी होगी। अच्छा, यदि मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी मोलरता के विलयन में अभिक्रमक मिलाया? 0.1 मिलियन। तो वो अभिक्रिया तुरंत हुई या धीरे हुई? तुरंत। तो ये पदार्थ क्या कहलाया? चंचल। घटना घटना क्या कहलाई? चंचलता। अच्छा, अक्रियता का मतलब वही बताओ, अभिक्रिया में क्या मिलाया? अभिकर्मक। वो अभिक्रिया धीमी हुई या तेज? धीमी। तो अभिक्रिया की गति का निर्धारण कर पाए कि नहीं कर पाए? समय का नहीं कर पाए। नहीं कर नहीं पाए। कर पाए। तो अक्रिय या फिर चंचल? अक्रिय। ये पदार्थ क्या कहलाया? घटना। अक्रियता। अच्छा, अक्रियता। उसके बाद कौन सा स्थायित्व आया आपका? उष्मागतिक स्थायित्व। इसको किसको आधार माना? साम्य स्थिरांक को। लेकिन इससे पहले कौन सा स्थायित्व पढ़ा था? गतिक स्थायित्व। उसमें किसको आधार माना? अभिक्रिया के वेग को। शाबाश। अब अपने पास में साम्य स्थिरांक को आधार माना। साम्य स्थिरांक कैसे निकाला जाता है ये बात मैंने समझा दिया आपको। यस सर। अच्छा, अब ये बताओ, अगर साम्य को किस दिशा में ले जाया जाए? अग्र दिशा में। अग्र का मतलब क्रिया कारक से क्या बनेगा? उत्पाद। उत्पाद बनेगा। तो बताओ, संकुल बना या टूटा? बना। जब संकुल बना तो स्थायित्व तो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, उसी के साथ में अगर मान लीजिए साम्य को किस दिशा में ले जाया जाए? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में ले जाए तो टूटेगा या जुड़ेगा? टूटेगा। तो स्थायित्व तो बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। इसका मतलब संगुणन हुआ या वियोजन है? वियोजन। वापस से उष्मागतिक स्थायित्व को कितने स्थिरांकों में बांट दिया? 2 स्थिरांकों में। कौन कौन सा? पहला है स्थायित्व स्थिरांक। अस्थायित्व स्थिरांक का मतलब है वियोजन होता है संगुणन है? वियोजन। अच्छा, ये टूटते हैं जुड़ते हैं? टूटते हैं। टूटते हैं। और जिसका अपने पास में जितना ज्यादा ये मान होगा उसका स्थायित्व उतना ही क्या मिलेगा? कम मिलेगा, राइट? कम। यस सर। तो ये बेटा आज